महावीर के पाठ पर, जिन शासन के पाठ पर दूसरे आचार्य हुए, उनका नाम जम्बू स्वामी था। क्या नाम था? सबको याद है। अद्भुत चरित्र है, अद्भुत सारे चरित्र हैं, जितने भी हैं बड़े विलक्षण और अद्भुत हैं। पर हर एक किसी का चरित्र अपना चरित्र है। बंधुओं, भगवान महावीर के समय में भी, सुधर्म स्वामी के समय में भी, उस युग में राजगृह नाम का नगर था। महावीर के शासन में तब राजा श्रेणी का राज्य था। बाद में उसके बेटों ने राज्य किया था। कोणिक का भी वहां राज्य हुआ था। उस राजगृह में ऋषभ दत्त नाम के श्रेष्ठी रहते थे। नाम था श्रेष्ठी का ऋषभ दत्त। उनकी पत्नी का नाम धारिणी था। अपार संपदा थी। राजगृह में ऋषभ दत्त का नाम था। और गुण की जहां तक बात है, एक इंसान में जो नेक इंसान में गुण होते हैं, वे ऋषभ दत्त में थे। संपदा, अपार संपदा थी। सब कुछ नगर में बड़ी प्रतिष्ठा थी। राज दरबार में उनका अपना स्थान था। मान्य व्यक्ति थे। जब घर से निकलते जाते नगर में, जहाँ कहीं सेठ जी आओ जी यूँ रहता था, लोग प्रतीक्षा करते थे एक बार सेठ के चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, कितना अच्छा हो, यूँ चाहा करते। सेठ अपना कार्य निपटा करके दरबार से अथवा जहाँ से जाना था वापस लौटते। उनका बड़ा विशाल भवन था, सब अच्छा था, पर घर में पांव रखते ही आंखें गीली हो जाती। उधर धारिणी, उनकी पत्नी, पल्लू से आंखें पोंछ कर कहती, आ जाओ आ जाओ, पानी ले लो, अमुक चीज ले लो। बैठ जाते। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, इतना बड़ा आदमी, उसे क्या दुख था? दुख था, कोई संतान नहीं थी उनके। ये गृहस्थों की बात है। जब व्यक्ति घर में आता है और चहचहाते हुए बच्चे सामने दिखते हैं, दौड़ कर आते हैं, पिताजी, पापा, ये कह कर के चिमट जाते हैं। ये गृहस्थों के सुख हैं, और तो क्या कहूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है। किसी छोटू को उठाया और गले लगा लिया, गोदी ले लिया, किसी का सिर पुचकार दिया, कुछ ले कर के आए हैं बाहर से और बच्चों में बांट दिया। बच्चों की उमंग उछल रहे हैं, उचक रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छा लगता है गृहस्थों को। ये मोह माया है, सब कुछ मोह माया के बंधन है ये सारे। ऐसा ही है, यही लगता है गृहस्थों के सुख भी यही है। उनके पास सारे सुख थे, पर ये नहीं था। इसलिए जब भी घर में आते आंखें पोंछ लेते। पत्नी भी समझती थी, वो भी पल्लू से आंखें पोंछ लेती, बैठ जाते। कमी कुछ थी नहीं, खाना पीना सुख दुख की बातें। अब ये तो पीड़ा का क्या जिक्र करें। देखो, कभी हमारा भी भाग्य जागेगा, कभी हमारे भी पुण्यों का उदय होगा। लोक भाषा में कहूँ, कभी हमारे पर भगवान की कृपा होगी। इस तरह से अपने मन को समझाया करते थे। एक बार रात्रि का समय धारिणी सेठानी सोई थी। उसने सोते में
सोते में होगा। सोते में उसने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न क्या देखा? उसने बड़ा सुंदर जामुन का पेड़ देखा। किसका पेड़ देखा भाई? जामुन का पेड़ देखा। बहुत सुंदर था। फलदार तो सारे सुंदर होते हैं, पर वो बहुत ही हरा भरा था और फल आए हुए थे, बहुत सुंदर था। उस जामुन के पेड़ से उसने हाथ लंबा किया और एक जामुन तोड़ा, और तोड़कर वो खा लिया। इसके साथ उसकी आंख खुल गई। एकदम से चौंक करके उठी। क्या हुआ? यहां तो कहीं पेड़ नहीं है, कुछ नहीं। देखा, स्वप्न आया था। स्वप्न में ये दृश्य देखा। कुछ जो वृक्ष हैं वो बड़े शुभ माने जाते हैं। उसमें आम भी एक है, तो जामुन भी है। और आपको ध्यान रहे, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, इस का नाम जम्बू द्वीप है। क्या नाम है भाई? जम्बू द्वीप। सनातन धर्म में इसका नाम जम्बू द्वीप है। वहां भी संकल्प में यही बोलते हैं, और यहां भी इसका नाम जम्बू द्वीप है। और ये जम्बू द्वीप क्यों नाम है, ये भी एक बात है। बहुत बातें बड़ी समान हैं। हमारे यहां भी है कि इसके मध्य में एक बड़ा विशाल जामुन का पेड़ है। संस्कृत में जामुन को जम्बू कहते हैं। एक शब्द जम्मू है, एक जम्बू है। जो जम्मू है ना, वो जम्बू से बना हुआ है। मूल शब्द है जम्बू, ब, उसका अर्थ जामुन होता है। उसी पेड़ से ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है, उसी से है। बंधुओं, उसने ये स्वप्न देखा कि जामुन का पेड़। पति को कहा, ये तो बहुत शुभ स्वप्न आया, अब आगे देखो क्या होता है। और तब देवलोक से एक आत्मा उसके उदर में आकर के अवतरित हुई। ये है जम्बू कुमार की जन्म की कथा। और समय आने पर जन्म हुआ। बालक का नाम जम्बू कुमार इसीलिए रखा गया कि स्वप्न में जामुन जम्बू वृक्ष का दर्शन हुआ था और एक फल उसने तोड़कर खाया था, इसीलिए उसका नाम, बालक का नाम जम्बू कुमार रखा गया। सोच सकते हो, इस स्थिति में बालक का जन्म हुआ, इतनी कल्पनाओं के बाद हुआ। कितना लाड़ प्यार के साथ में उसका लालन पालन हुआ होगा। कितनी खुशियां उस घर में मनाई गई होंगी, कितना कुछ हुआ होगा। वो सब हुआ। लेना देना, मित्र प्यारे, खाना पीना, सारे काम हुए, सब कुछ हुआ। और फिर उसका लालन पालन धीरे धीरे बड़ा होता गया। और यूं जम्बू कथा के अनुसार 16 वर्ष का हो गया, या यूं कहें युवा हो गया, एक ही शब्द कहें। माता पिता को बस वही दिखाई देता था, उनकी आंखों का सितारा था। उसके रिश्ते आने शुरू हुए। सेठ ऋषभदत्त चाहते थे कि वो ऐसा धूमधाम से विवाह करे अपने बेटे का, क्योंकि एक ही बेटा है वह है। ऐसा करे पूरे राजगृह के लोग याद करें, भाई शादी हुई थी तो ऋषभदत्त के बेटे की हुई थी। उस जमाने की भी थोड़ी सी बात कर लूं। उस जमाने में बहु विवाह प्रथा थी। एक व्यक्ति के कई विवाह होते थे, हो जाते थे। उसके रिश्ते आने शुरू हुए।
वो रिश्ते देखे गए, एक से एक अच्छे थे। सेठ को मुश्किल पड़ी, किसको ना करें, दुनिया के अंदर कोई हम नया काम तो कर नहीं रहे, आप क्यों मना करते हो। आखिर मित्रों की सलाह ली, तब भी यही बात हुई, और बात यूं हुई कि 8 परिवारों का, उनकी कन्याओं का रिश्ता स्वीकार कर लिया गया। 8 कन्याओं का रिश्ता स्वीकार कर लिया। और जो कुछ लोक में होता है, जिसको कुछ ऐसे रीति रिवाज कहते हैं कि भी ठीक है, सगाई होगी, कुछ और शब्द भी कुछ आपस में वो हो गया। अब तो बात है कि भी शादी की, विवाह की तारीख रखी जाए और फिर धूमधाम के साथ में ये विवाह होगा। 8 कन्याओं के साथ विवाह होगा। बंधुओं, जम्मू की बात अद्भुत है, उनका चरित्र अद्भुत है। ये सब हो गया। एक दिन जम्बू कुमार घर से निकले थे बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, ऐसे ही निकले थे। बाहर बाग था, गुणशील उद्यान था, उधर चले गए। अंदर से आवाज आ रही थी, कौन बोल रहा है। उत्सुकता हुई, उधर गए। सुधर्म स्वामी ठहरे हुए थे। कौन ठहरे थे भाइयों? सुधर्म स्वामी, वो ठहरे हुए थे, उनका प्रवचन हो रहा था। जम्मू कुमार उत्सुकतावश वहां चले गए और उन्होंने प्रवचन सुना। पहली बार सुना, एक ही सुना, और प्रवचन पूरा होते होते जब लोग उठे और जम्बू कुमार उठे, इस संकल्प के साथ उठे, मैंने साधु बनना है। इस संकल्प के साथ में उठे। अब ये कैसे संभव हो, किस तरह संभव हो? जिसका रिश्ता हो चुका है 8 कन्याओं, 8 परिवारों में, उसकी उम्र मैं आपको बता चुका। क्या क्या मन में परिवर्तन आया होगा, क्या बात हुई होगी। बंधुओं, बस महापुरुषों की बात, इनकी महिमा समझनी बड़ी मुश्किल है। पूज्य गुरु महाराज योगी राज जब घर में थे और वो राम जी लाल नाम से पुकारे जाते थे, एक ही बार गुरु महाराज माया राम का प्रवचन सुना था। जब उठे, इस संकल्प के साथ उठे, मैंने इनका चेला बनना है। गुरु महाराज तब राम जी लाल थे, उनके पिता 3 भाई थे, तीनों में एकमात्र संतान वे ही थे। बोलो, सोचो आप। और फिर ये संकल्प, जम्बू कुमार का अपना संकल्प। आपने आचार्य जयमल जी महाराज का चरित्र पढ़ा होगा। गए थे व्यापार के काम से और उपदेश सुना और फिर बस साधु बनना है। ये हृदय की बात है, आत्मा के संस्कारों के जागरण की बात है। ये मामला ऐसा नहीं है कि वे काना बातें कुर कह दिया तो चेला बन जा, ये मामला नहीं है। ये तो जागृति है, आ गई जिसमें, वो जाग गया। नमन किया, गुरु को वंदन किया, निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपका शिष्य होना चाहता हूँ। गुरु भी नहीं जानते अभी कौन है, किसका है, क्या परिचय है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो भाई, जो तुम सोचो। गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं आऊँगा घर जा कर के चरणों में, आप मुझे दीक्षा देना, जैसी तुम्हारी भावना हो। जम्बू कुमार चल दिए। इन भावों को लेकर माता पिता को समझाऊंगा, कहूँगा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, अब एक रिश्ता ही तो हुआ है, क्या बात है, मैं साधु बनूंगा।
इन्हीं विचारों में खोए हुए घर की ओर जा रहे थे। नगर का द्वार आया। पहले नगर के चारों ओर प्रकोष्ठ होते थे और वहाँ दरवाजे होते थे अंदर जाने के। दिल्ली के भी ऐसे ही थे, अनेक दरवाजे थे। उन्होंने नगर द्वार में प्रवेश किया, बड़े बड़े होते थे ऐसे। वो आगे निकले, अभी जा रहे थे, दरवाजे निकले ही थे। ये दरवाजे पत्थरों के बने होते थे। पता नहीं क्या घटना घटी, ऊपर से छत में से एक बड़ा पत्थर टूट करके या निकल करके धड़ाम से नीचे आके गिरा। एकदम शोर हुआ पत्थर गिरने का। जो जिधर था उधर रह गया। जम्मू ने भी पीछे लौट करके देखा, इतना बड़ा पत्थर, कुछ कदमों की ही बात रह गई। जम्मू ने सोचा, अरे जीवन कितना क्षणिक है, अगर मैं 2-4 कदम पीछे होता आज जीवन पूरा हो जाता। ये इतनी बड़ी बात हो गई। और अब आगे की कौन जिम्मेदारी ले सकता है कि ये घटना फिर नहीं होगी। ये पत्थर के रूप में नहीं तो और किसी रूप में कैसे भी घट जाए। अगर ऐसा घट गया, मेरे पल्ले क्या है? पिछले पुण्य लेकर आया, यहाँ पाया खाया, अब आगे के लिए मैंने क्या किया? घर की तरफ जा रहे थे, वापस हो गए। गुरु चरणों में, सुधर्म स्वामी के चरणों में पहुंच गए, नमन किया। गुरुदेव ऐसे ऐसे घटना हुई है, जानकारी मिल चुकी थी, कुछ मेरे पल्ले बांध दीजिए।